सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? संज्ञा पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि आपके कमरे में आपके आसपास क्या-क्या चीजें हैं? देखिए, जैसे कि दीवार पर घड़ी, बिल्कुल सही। आपकी पढ़ने की मेज, कुर्सी और पानी की बोतल, कलम और बताइए अलमारी, हाँ, ये हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या है? संज्ञा। और आप स्वयं खुद, है ना? आपका नाम, आप खुद भी तो एक संज्ञा है। हर किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, ये सब संज्ञा ही तो है। तो चलिए मेरे साथ, अब हम संज्ञा को विस्तार से पढ़ते हैं। हाँ, रुकिए, उससे पहले आप अपनी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए। जल्दी से खोलिए। खोल लिया? मैंने भी अपनी पुस्तक खोल ली। पर पुस्तक खोलकर हम संज्ञा पढ़ने से पहले आप मेरे इस चित्र को देखिए। देखा आपने ये चित्र? इस चित्र में एक लड़की अपनी प्यारी प्यारी मुर्गियों को दाना दे रही है। तो ये जो लड़की है, इसका नाम है शैली। ये शैली को ये मुर्गियां बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। और ये जब इनको दाना खिलाती है तो इसे खुशी मिलती है। आप देख रहे हैं? तो यहाँ जो शैली है, ये क्या है? संज्ञा। ये मुर्गियां क्या है? संज्ञा। और जो शैली ये खुश दिख रही है ना, खुशी, इसके मन में जो भाव आ रहे हैं खुशी के, वो भी क्या है? संज्ञा। यहाँ पेड़ पर देखिए, एक पेड़ है, पेड़ पर सेब लगे हैं, ये सब भी क्या है? संज्ञा। पीछे दिख रहा है घर, संज्ञा। तो आप, ये फूल, ये भी संज्ञा, तितली, संज्ञा। तो आपको समझ में आ रहा है कि हर चीज जो है वो संज्ञा के अंतर्गत आती है। पर हमें पहचानना यह है कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो पहले हम उसे पढ़ते हैं, फिर पहचानते हैं। तो चलिए, अब हम पहले संज्ञा की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। सिर्फ समझने की आवश्यकता है, और समझ तो आप गए हैं। देखिए फिर से एक बार, संसार के, क्या बोला? संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार देखें, किसी भी प्राणी, जो कि अभी हमने तस्वीर में देखा था, शैली। वस्तु, वस्तु क्या थी? जैसे उसका दाना था। स्थान, जैसे कि जिस भी वो घर था जो। जाति, वो लड़की या मुर्गियां। भाव, उसकी खुशी। सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। तो कितने अच्छे से हमने संज्ञा की परिभाषा समझी। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं बच्चों। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा, भाववाचक संज्ञा। तो एक बार फिर देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। समझ में आया? अब हम तीनों संज्ञाओं के को एक एक करके पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि नाम से पता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को, ध्यान से देखिए, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए चित्र में, देखिए धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति है। तो महेंद्र सिंह धोनी उनका नाम है ना? बाघ, बाघ एक पशु का नाम है। भगवत गीता एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। और ये है लाल किला, ये एक स्थान का नाम है। तो हमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे समझते हैं अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, मैंने एक ये चित्र है दिल्ली का, भारत की जो हमारी राजधानी है, उसके बारे में एक छोटा सा मैंने लेख टाइप लिखा है, जिसमें आपको बहुत सारे समझ में आ जाएगा क्या है। देखिए, पढ़िए मेरे साथ। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। बच्चों, यहाँ पर जो नीले रंग से अंकित हो रहा है, जो नीले रंग से शब्द लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि सारे स्थान के नाम है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहीं रहते हैं। अब देखिए, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी, ये सब भी क्या नीले पेन से, क्यों? क्योंकि ये विशेष व्यक्तियों के नाम है। तो आपको समझ में आया? अब इसके बाद कुछ और भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे कि एक बार देखते हैं जल्दी जल्दी। देशों के नाम, नदियों के नाम,
खेलों के नाम, इमारतों के नाम, व्यक्तियों के नाम, दिन व महीनों के नाम। क्यों दिन और महीनों के नाम बताइए बच्चों? क्योंकि ये भी तो एक नाम है। सोमवार विशेष हो गया। अगर हम कहते हैं आप दिन में किसी भी दिन चले जाना, तो दिन तो है, पर कौन से दिन है ये नहीं पता। हमने उसमें अंकित किया है सोमवार को, मंगलवार को, तो वो हो गया ना स्पेशल, तो वो विशेष होने के कारण व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब ये देखिए, एक ही प्रकार की, जैसे मैंने कहा चित्र में देखिए कार, मैंने कहा आप कार में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? अब कार कहते ही तो बहुत सारी कार आ गई, मैंने कोई कार के कोई एकदम स्पेशल नाम तो नहीं लिया कि आप उस वाली कार में बैठकर कहाँ जा रहे हैं, नहीं बोला ना। कार कहते कोई भी कार आ गई, कार की पूरी जाति का भेद हो गया। अब बोला नगर, कौन से नगर में भाई, नगर का नाम तो लिया ही नहीं, है ना। लड़का, कौन सा लड़का, वो कहते हैं जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पक्षी, मैंने कहा पक्षी डाल पर बैठा है, कौन सा वाला पक्षी है भाई? यहाँ पे तो बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। पक्षी कहते हैं मतलब हमारे दिमाग में एक कल्पना हो गई, मस्तिष्क में एक छाप छप गई है कि हाँ भाई उड़ने वाला वो पक्षी है, ठीक है। पेड़, पेड़ कहते हैं पेड़ की छाप छप गई। कुत्ता, कुत्ता कहते हैं पहले तो दिमाग में एक कुत्ते को, ये तो है नहीं कि वही वाला कुत्ता, भूरा कुत्ता टॉमी, हमने कुत्ते का नाम रखा होता टॉमी तो वो होता व्यक्तिवाचक, पर हमने कह दिया कुत्ता, तो कोई भी। तो आपको इस बात समझ में आ गई। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण, जैसे कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, है ना। तो लड़कियां और लड़के, मैंने सबकी बात की, किसी एक लड़की की बात नहीं की। अगर मैं ये कहती शैली ध्रुव से कम नहीं है, तो शैली, मैं यहाँ स्पेशल विशेष तौर से शैली को मैंने बोध किया है। ध्रुव तो ध्रुव का नाम लिया है, लेकिन मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, तो सभी लड़कियां और सभी लड़कों की बात कर, तो वो होगा जातिवाचक। समझ में आया? फिर से देखिए जातिवाचक का एक मैंने आपके लिए अनुच्छेद जैसा तैयार किया है, देखिए ये है, यह हमारा विद्यालय है। याद आ गई ना विद्यालय की? यह हमारा विद्यालय है। बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये आपके अनुच्छेद में भी काम आएगा, तो इसीलिए आप ध्यान से पढ़ना, इसको भी याद रखना, है ना। हमारे अध्यापक हमें अनेक विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में खेल का एक मैदान भी है, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में देखिए विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, मैदान, ये पेड़ पौधे सब क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध करा रहे। विद्यालय कोई भी विद्यालय हो सकता है, आपका कोई विद्यालय, दूसरे बच्चे का कोई और विद्यालय है, विद्यालय विद्यालय है ना। तो आपको समझ में आया यहाँ जातिवाचक से मेरा मतलब क्या था, जिसमें पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। देखिए नीचे लिखा भी है, उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा की ओर। भाववाचक संज्ञा, पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे क्रोध, उसके पिताजी उस पर क्रोध कर रहे हैं। ये मित्रता, दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों के बीच में कैसे भाव पैदा हुए, मित्रता के, क्योंकि वो दोनों आपस में दोस्त हैं और उन्होंने अच्छे से दोस्ती कर ली। फिर है दया, यहाँ बूढ़े दादाजी को छोटे बच्चे पर दया आ रही है, या छोटे बच्चे को बूढ़े दादाजी पर, दोनों में से किसको भी हो रही है, लेकिन दया के भाव आ रहे हैं। यहाँ वीरता, उसने वीरता दिखाई। तो ये जो भाव होते हैं, हम किसी से बोलने से पहले हम उन्हें महसूस करते हैं। जो चीज हम महसूस करते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वो हमारे भाव हैं, है ना। तो वो भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन के भावों के द्वारा प्रकट होती है, भाव का बोध कराते हैं, दशा का बोध कराते हैं, गुणों का बोध जो कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर निहित है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बचपन का, बचपन कहते ही क्या हुआ, आपके पूरे बचपन के चित्र घूम गए आपके दिमाग, आपको वैसी वैसी भाव आने लगे। मित्रता कहते ही प्यार आने लगा, अपने मित्र की याद आने लगी, है ना। तो वो जो भाव है वो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके व्यवहार में है। समझ में आया? तो ये हुआ जैसे सफलता, आप सफल हो गए, आपको जो खुशी होगी दूसरा आपको महसूस उतनी महसूस नहीं कर सकता। तो सारे भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा समझ में आया बच्चों। अब हम भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि है, बचपन में सभी शरारत करते हैं। हाँ, याद आ गई ना, आप कहते हैं आपको भी अपनी शरारतें।
माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है, वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है। अब आपका मन कर रहा होगा वीडियो सुनते-सुनते जाएँ और मम्मी से गले लग जाए क्योंकि मम्मी आपको स्नेह करती हैं, चाहे आप कितना भी अच्छे हैं, चाहे आप कैसे भी बुरे। माँ तो माँ होती है। जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना। तो भलाई, मेहनत, बुराई ये सब हमारा व्यवहार है, हमारे भाव हैं। आप बुरे हैं तो आप बुराई वाली बातें करेंगे, अच्छे हैं तो अच्छाई वाली बातें करेंगे। तो वो सब भाव पर निर्भर करता है। इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई भावों के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते हैं, देखिए ध्यान से, छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। मैंने कहा था ना महसूस कर सकते हैं। संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आम की मिठास सभी को भाती है। अब मिठास का हम क्या वर्णन कर पाएंगे, और कर भी देंगे तो वो वाली बात नहीं होगी जो हम महसूस कर रहे हैं। तो क्रोध और मिठास को हम केवल महसूस कर सकते हैं। फिर से एक बार इसकी परिभाषा दोहराते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, गुण, दोष अथवा अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और भाववाचक संज्ञाओं के नाम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ये सब भाव है। ईमानदारी। तो आपको समझ में आया, तीनों संज्ञा समझ में आई। फिर से एक बार दोहरा ले हम जल्दी जल्दी से। तो संज्ञा की परिभाषा, संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए कितना अच्छा अनुच्छेद है। दिल्ली भारत की राजधानी है। जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब क्या है, इमारतें व्यक्तिवाचक में आती है। अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आप चाहें तो बच्चों इनको याद भी कर सकते हैं। कुछ चीजें जब आप अभ्यास करेंगे इनका, आपको समझ में आ जाएगी। और आप अपनी पुस्तक के अभ्यास को स्वयं करने का अभ्यास करना, तो और जल्दी से समझ में आएगा। मैं तो खैर कराऊंगी, और फिर भी आप अभ्यास करना। जातिवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे पक्षी, पेड़, कुत्ता, लड़का, लड़की। ये अनुच्छेद जो हमने विद्यालय वाला पढ़ा था। फिर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, क्योंकि ये हमारे भाव होते हैं, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। और ये है भाववाचक संज्ञा पर अनुच्छेद, बचपन, शरारत, जो हमने बातें की थी। तो ये तो हुआ आपका संज्ञा का पूरा ज्ञान। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये करना है कि इनको घर पर एक बार पढ़ना है, समझना है, और आस-पास आपकी जितनी सारी चीजें उनको ये देखना है कि ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आती है, जातिवाचक के अंतर्गत आती है, या भाववाचक के अंदर। जब आप ये चलचित्र देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, तब आप आसपास की सब चीजों को ये जब जानना शुरू कर देंगे कि ये व्यक्तिवाचक है, नहीं ये जातिवाचक है, ये किसमें आती है, भाववाचक है। आप उन सब चीजों को महसूस करेंगे। एक कागज पेन लेकर बैठिए, उस पर लिख लीजिए कि आज जैसे मम्मी ने हलवा बनाया, हलवे की मिठास, मम्मी हलवा तो बहुत मीठा है, मुझे इसकी मिठास अच्छी लगी। तो जो मिठास है, जो मम्मी स्वादिष्ट है, ये क्या है, कौन सी संज्ञा है। जब आप इसको लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको एक ही दिन में सबका ज्ञान हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बाय बच्चों।